अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मैं इस वक्त पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी चौक को पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडों के साथ जो है वो सजाया गया है। और सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती से मुताल्लिक हर वक्त हर हर जगह यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दोस्ती है ये लाजवाल है, क्योंकि टू फ्लैग्स ओवर द हार्ट बीट, पाकिस्तान और सऊदी अरब यक जान दो कालिब है, इल्मत तब नबखा कल्ब वाहिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर झंडे जो हैं वो लगाए गए हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है इसको इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो तय पा चुका है और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह फैसला किया है कि अगर किसी भी मुल्क पर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसका नाज़रीन मकसद ये है कि इस वक्त चूँकि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो मुसलसल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइल दागे जाने की जो खबरें और इतलात हैं वो सुनी गई हैं, जिसके पेश नज़र पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया था कि चूँकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन बिरादर मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो पाकिस्तान हर सूरत सऊदी अरब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि जो हरमैन मुक़द्दस है, हरमैन और मुक़द्दस है, चाहे वो खाना काबा हो या फिर हिजाज़ मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मदीनातुल मुनव्वरा हरमैन शरीफ, तो इसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की ज़िम्मे है। पाकिस्तान हर सूरत में सऊदी अरब की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। हालिया बरसों के दौरान सऊदी अरब जो है वो भी एक किस्म की जंग की सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ा है और ख़ासतौर पर कतर के ऊपर इजरायली हमले के बाद ये खदशा पाया जाता था कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है और इसराइल सऊदी अरब के ऊपर भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता कई दहाइयों से एक मुआहदा पहले ही मौजूद है और ये मुआहदा अगरचे किसी भी जगह पर रिटर्न नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई हुई है कि पाकिस्तान हर सूरत सऊदी सरजमीन की, हिजाज़ मुक़द्दस की, हरमैन शरीफ की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी समझेगा। और अब जो मुआहदा किया गया है इसके तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के साथ दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो दूसरे मुल्क पर हमला इसको तस्वुर किया जाएगा। अब नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया महीनों के दौरान कशीदगी रही है और कुछ लोग तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो क्या यह सऊदी अरब पर तस्वुर किया जाएगा। यकीनन ऐसा ही है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो इसको पाकिस्तान के ऊपर जो हमला है इसको सऊदी अरब के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। अगरचे सऊदी अरब इसका कोई दिफाई तौर पर भारत को जवाब नहीं देगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली, सफारती अंदाज में और फिर मुआशी अंदाज में हर सूरत में सऊदी अरब पाकिस्तान का दिफा यकीनी बनाएगा। इसी तरह अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी फ़ौज बल्कि हर सतह का जो डिप्लोमेटिक फोरम है उसको इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। ये खबर नाजरीन आज से 3 दिन पहले भी मैंने वीलॉग किया था और आपको ये बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा होने जा रहा है। आप वो वीलॉग भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ये दावा किया था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में सऊदी अरब, कतर और जो दीगर ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान यकीनी बनाएगा। तो पाकिस्तान ने अब इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि चाहे वो कतर हो या फिर सऊदी अरब, पाकिस्तान इन ममालिक के साथ खड़ा हुआ है। और जो दोहा में इस्लामी ममालिक के सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो मुश्तरका एलामिया है उसमें भी देखें तो पाकिस्तान ने यही कहा है कि अगर मुश्तरका फोर्स बनती है तो पाकिस्तान उसकी क़यादत करेगा, तो मुश्तरका फोर्स भी अगर बनती है तो पाकिस्तान उसकी क़यादत करने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर
मुल्क है, एक जौहरी मुल्क है, और इंडियंस इस वक्त बड़े परेशान हैं क्योंकि इंडियंस का ये खदशा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे जौहरी हथियार हैं, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि न सिर्फ इसराइल को हिट कर सकते हैं बल्कि अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। इंडिया तो इंतहाई करीब है, तो पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं जिनको इंडियंस पड़मारू कहते रहते हैं, इन पड़मारू के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो अपनी खत्ते में अपनी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाएगा और फिर मशरक़ वस्ती की जो सूरत हाल है उसको भी कंट्रोल करेगा। यकीनन इस मुआहदे के बदले में पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है इसमें इजाफा होगा, और अगर देखें तो इसमें SIFC ये कह रही है कि 29 से 30 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब इसमें सरफहरिस्त है जो कि 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, UAE 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, और कुवैत जो है वो भी 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है। इसी तरह कतर जो है वो भी 2 से 4 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहा है। इस दिफाई और मुआशी मुआहदा जो है इससे पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है ये यकीनन बेहतर होगी, और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बेहतर होगा, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये भी बेहतर होगी। तो पाकिस्तान के जो अच्छे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये मुआहदा काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। इस मुआहदे के ऊपर बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान चल रही थी, और इंडियंस और अमेरिकन ये समझते हैं कि ये मुआहदा अगरचे उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये मानना है कि पाकिस्तान ना तो किसी मुल्क के खिलाफ जारियत करता है और ना ही अपने जो जौहरी हथियार है उनको किसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, बल्कि पाकिस्तान हर सूरत में अपनी जो डेटरेंस है इसको यकीनी बनाएगा, और इसी मुआहदे के तहत सऊदी अरब और हिजाज़ मुक़द्दस की सिक्योरिटी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का ईमान है, पाकिस्तान के हर शहरी के ईमान का हिस्सा है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की फ़ौज की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान के हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो खाना काबा की तरफ फूटने वाली हर मैली आँख को निकाल कर रख देगा और इसकी सिक्योरिटी को हर सूरत में यकीनी बनाएगा। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और इक़्तिसादी दौर का एक नया आगाज़ होने जा रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट भी फराहम किए हुए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को उधार पर तेल भी फराहम कर रहा है, और SIFC के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी करने जा रहा है। तो ये जो मुआहदा नाज़रीन हुआ है इससे यकीनन दोनों ममालिक के दरमियान एक नया बाब का आगाज़ है, और ये सिर्फ नए बाब का आगाज़ नहीं है बल्कि इससे जो एक रीजनल बैलेंस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मुस्लिम उम्मा का एक लीडर के तौर पर सामने आया है। मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर पाकिस्तान ने खुद को मनवाया है। पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पूरी मुस्लिम उम्मा को ये यकीन दहानी कराई है कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो यकीनन पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान इसको भरपूर तरीके से न सिर्फ निभा सकता है बल्कि निभाना जानता है, और इसका जो मुजाहरा है ये हाल ही में इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान पाकिस्तान ने करके दिखाया है। तो एक तारीखी दौर का आगाज़ हो चुका है इस्लामाबाद से। अब मुस्लिम दुनिया के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान करेगा, और इसके फैसले यहीं